हेलो दोस्तों, तो चलिए पिछला वीडियो में हम आपको बताए थे इकाई अंक के बारे में। यदि आप नहीं देखें तो पिछला वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें क्या बताए थे हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब का अपना अपना खासियत बताए थे। क्या बताए थे कि 0, 1, 5, 6, ठीक है, ये नो चेंज होता है, नो चेंज, ठीक है। दूसरा में हम बताए थे 2, 3, 7, 8 ये जो है 4 अंक के बाद रिपीट करता है, 4 अंक के बाद रिपीट करता है, ठीक है। और तीसरा बताए थे 4, 9, ठीक है, ये 2 अंक के बाद रिपीट करता है, 2 अंक के बाद रिपीट करता है, ठीक है। नहीं देखा तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए इसी पर आधारित हम ये सारा क्वेश्चन को अब सोल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 310 पर पावर 62 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए तो कौन सा है, 0 है, ठीक है। 0 का मतलब क्या हुआ, इकाई अंक 0 है यानी कि नो चेंज, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा तो 0 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 415 के पावर 39, आप इतना लंबा चौड़ा गुणा कर नहीं सकते हैं। तो चलिए इसका देखिए 0, 1, 5, 6 है, देखिए 5 है यहाँ पे, ठीक है। तो 415 के पावर 39 है, इसमें भी नो चेंज होगा यानी कि इकाई अंक आपका कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 128 के पावर 26 है, ठीक है, 128 के पावर 26 है। उसमें क्या बताया था कि 4 अंक के बाद रिपीट होता है यानी कि 4 से हमको उसमें डिवाइड कर देना है पावर को। तो चलिए 4 से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो 26 में आप 4 से भाग दीजिएगा, ठीक है। तो 4 छक 24 यानी कि 2 शेष, जो शेष आ गया वही इसका पावर हो जाएगा यानी कि 128 पर अब पावर कितना हो जाएगा 2 आपका, ठीक है। अब चलिए इसी को कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि 8 इकाई अंक है, इसको हम ले लेंगे यानी कि 8 × 8 बराबर 64 यानी कि इकाई अंक आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इकाई अंक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। अब चलिए नीचे में चलते हैं। 324 के पावर 238 का इकाई अंक पूछ रहा है। तो 324 पर पावर 238 का इकाई अंक का मतलब आपको बताया था कि 4, 9 2 अंक के बाद रिपीट होता है पिछला वीडियो में। और उसके बाद एक बात और बताए थे कि इसमें सबसे बढ़िया होता है कि पावर आप देख लीजिए कि पावर सम है या विषम है। तो इसका देखिए तो पावर सम संख्या है। तो हम बताए थे आपको कि पावर यदि सम संख्या हो 4, 9 की स्थिति में तो क्या करेंगे, सम संख्या है तो हर हाल में जो है इसका जो होगा इकाई अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको हम बताए थे कि हर हाल में जब 4 या 9 की स्थिति में जब पावर जो है सम संख्या हो तो उसका जो है हर हाल में 6 इकाई अंक होगा। और यदि यहाँ पर आप देखिए 529 के पावर 161 है, देखिए विषम संख्या है, इसमें 9 पर 161 है, विषम संख्या है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, अर्थात 9 ही हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। सम संख्या है तो हर हाल में 6 होगा 4 की स्थिति में। यदि 9 है, यहाँ पे 9 होता तो कितना हो जाता, सम संख्या की वजह से 1 हो जाता, ठीक है। जैसे 329 के पावर हम कर देते 238, ठीक है। तो यहाँ पर 9 है तो 9 का मतलब क्या हुआ कि आपको बताए थे कि पावर अगर सम संख्या में हो, ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 9 की स्थिति में 1 हो जाता है, इकाई अंक 1 हो जाता है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट में हम देखते हैं 4267 के पावर 657 है। देखिए तो इकाई अंक 7 है, 7 में हम आपको बताए थे कि 4 अंक के बाद रिपीट करता है, तो बस आपको 657 में 4 से भाग दे देना है, ठीक है। 657 में कितना से 4 से भाग दे दीजिए, एक एकम 4 लग जाएगा, 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, 5 उतर जाएगा, 4 छक 24 1 हो जाएगा, 4 चौका 16 1 हो जाएगा, यानी कि आपका कितना शेष कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि 4267 का पावर अब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसके जगह पर 1 हो जाएगा।
यानी कि इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि एक बार गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक और क्लू छिपा हुआ है कि देखिए 4 से हमको जब पावर जब इतना लंबा बड़ा चौड़ा है, मान के चलिए कि यहाँ पर और भी होता, तो 4 का आपको डिवाइड का रूल पता होगा कि कोई भी संख्या जो है, कोई भी दी हुई संख्या है, मान के चलिए कि यहाँ पे हम लिख देते हैं 532, ठीक है 532, तो आप जो है 4 से डिवाइड का रूल क्या जानते हैं कि जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए वो पूरे डिजिट को काट देता है, यानी कि वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो वो सबको 4 काट देगा। तो हमको भाग इतना लंबा चौड़ा में देने से कोई फायदा तो है नहीं, हम डायरेक्ट इसी में दे देते हैं 4 से, यानी कि लास्ट वाला में से ही डिवाइड के रूल से, तो हमको पता चल जाएगा कि जो है कितना शेष बचेगा। यानी कि जैसे इसको देखिए हम करके दिखाते हैं 532, ठीक है, तो 4 से डिविजिबल है, तो चलिए देखिए 532 में हम 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, 1 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 3 उतर जाएगा, 4 तिहाई 12, 1 हो जाएगा, फिर 2 उतर जाएगा, 4 तिहाई 12, ठीक है। देखिए इसका अंतिम 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल था, ठीक है। विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या है उसका अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जाता है, यानी कि वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। इसी रूल को हम लोग फॉलो करते हैं कि कोई भी संख्या है जिसके अंतिम अंक में 4 से भाग देंगे तो शेष वही बचेगा जो पूरी संख्या में हम भाग देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम आपको करके दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर 657 बता रहे थे, हाँ 657 का इकाई अंक क्या हो, ठीक है। तो पहले हम 657 में आपको देते हैं, देखिए 657 में 4 से भाग दी, 1 2 हो गया, 4 छक 24, 4 चौका 16, 1 शेष आया, ठीक है। अब देखिए तो हम 57 में दे के देखते हैं कितना शेष आता है, तो 57 में जब हम भाग देते हैं 4 से, 1 कम लग जाएगा, 1 4 चौका 16, देखिए दोनों कंडीशन में एक ही शेष आया, ठीक है। तो हमको कितना भी लंबा चौड़ा पावर रहे हमको टोटल में नहीं देना है, लास्ट के जो है 2 डिजिट है उसमें 4 से हम भाग दे करके पता कर लेंगे कि हमारा जो है कितना जो है शेषफल आया, और उसको हम पावर के रूप में रख के इकाइयाँ निकाल लेंगे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका 7 हो जाएगा। चलिए अब हम 433 के पावर 324 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए 403 है, यहाँ पर देखिए 3 है, 4 अंक के बाद रिपीट होगा, तो 324, तो हम 24 में देख लेते हैं भाग दे करके, 24 में हम भाग दे करके देख लेते हैं, तो 4 छक 24 पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट जाए तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि पावर जो है 4 ही रह जाता है, ठीक है। इसको दूसरी तरह से ऐसे समझिए कि 4 अंक के बाद रिपीट होता है तो पावर 4 ही रह जाएगा, यानी कि इसका पावर कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा, यानी कि 3 का पावर कितना हो जाएगा, 4। अब इसको देख लीजिए कि इकाई कितना होता है, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 करते हैं, तो देख लीजिए 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 27 का मतलब 7, और 7 तिया 21, 7 तिया 21 यानी कि 1, फिर से देखिए 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 27 के मतलब 7 इकाई, और 7 तिया 21, 2 1, तो 1 हो गया इसका इकाई, यानी कि इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो अब ये सब क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 7 पर पावर 35 गुने 3 पर पावर 71 गुने 11 के पावर 55 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। इसका मतलब है कि जब इसको आपस में जब गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी कि इकाई अंक क्या होगा। तो बस वही रूल जो हम आपको पिछला वीडियो में बताए थे उसको लगा लेंगे। देखिए तो 7 है, 7 4 अंक के बाद रिपीट होता है, तो 35 है, तो इसमें 35 में 4 से आप भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तो 4 8 32, 3 हो गया, शेष कितना आ गया 3, यानी कि अब 7 के पावर कितना हो जाएगा, 7 के पावर 3 हो जाएगा, इंटू 3 के पावर 71 है, 3 भी 4 अंक के बाद रिपीट करेगा, तो 71 में भी 4 से हम भाग देंगे, ठीक है। 4 7
28, इसका भी पावर हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 3 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना है, 11 के पावर 55 है, तो देखिए तो 5 है, नो चेंज, यानी कि इसका इकाई अंक 1 ही रह जाएगा, यानी कि 1 के पावर 1 हम कर सकते हैं, या 1 के पावर 55 भी, तो कोई फर्क हमको नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसको आपस में गुना कीजिए, तो 7 गुने 7, 7 गुने 7 गुने 7 करते हैं। ठीक है, उसके बाद कितना है, 3 गुने 3, यहाँ पर लिख देते हैं गुने 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1। ठीक है, अब इसको देखिए गुना कीजिए, 7 सते 49, यानी कि 9, 9 सते 63, यानी कि 3। ठीक है, 3 तिहाई 9। ठीक है, 7 सते 49, 9, 9 सते 63, 3, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27 का मतलब 7, 7 या 21 के मतलब 1, 1 गुने 1, यानी कि इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आपको आ गया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, और अगला क्वेश्चन का क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, लंबा चौड़ा है, इतना पर पावर 153 है, इस पर 72 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। देखिए तो 7 है, 7 4 अंक के बाद रिपीट करेगा, तो बस इसके पावर में जो है हम आप 4 से भाग दे देंगे। अब पहले हम आपको बताए थे पिछला वीडियो में कि ये पावर कितना भी लंबा चौड़ा रहे, 4 से जब भाग देना हो तो इसके अंतिम 2 डिजिट को ही हम भाग लेते हैं। ठीक है, तो 53 में हम दे देते हैं, 53 में 4 से भाग दे दिए, 4 1, 4 तिहाई 12, 1 हो जाएगा, यानी कि इसका पावर कितना हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा आपको 7 के पावर 1 इंटू 1 है, 1 नो चेंज, यानी कि 1 का पावर इतना ही रह जाएगा। ठीक है, अब 7 के पावर 1, 7, 7 गुने 1 अर्थात 7, यानी कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब चलिए उसी तरह से इसको आप स्वयं बना लीजिएगा, ये आपको बता दिए थे, 7 है, 4 अंक के बाद रिपीट होता है, इसको कमेंट बॉक्स में हमको बना के देने का प्रयास कीजिएगा। अब चलिए निचले वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, 71 गुने 72 गुने 73 गुने 79 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, यानी कि इसको आपस में गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को इसको, ये तो एकदम बिल्कुल सिंपल है, इसको यहाँ से गुना करना चालू कीजिए। ठीक है, इसको ऐसे करते चले जाइए, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 नवाई 54। ठीक है, इसको ऐसे 1 गुना 2, 2 हो गया इकाई अंक, 2 तिहाई 6, 6 हो गया इकाई अंक, 6 नवाई 54, यानी इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4, 54 के मतलब इकाई अंक 4। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं, देखिए ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखिए इसको फिर से देख लेते हैं, देखिए 71 गुने 72 गुने 73 गुने 79 तक के गुना करना है। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पर क्या है, इकाई अंक आपको कैसे इसको पता करना है। ठीक है, 73 के बाद 74 रहा होगा, 75 रहा होगा, 76, 77, 78 सब कुछ रहा होगा। तो देखिए आपको मान के चलिए 73 के बाद 74 रहा होगा, 74 के बाद 75 रहा होगा, इसी तरह से रहा होगा। तो देखिए तो 5 दूनी 10 हो जाता है, यानी कि एक जीरो भी यहाँ पर बन जाएगा, यानी कि वो जीरो जो है लास्ट तक चलेगा और इसके गुणनफल के इकाई अंक में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए फिर से इसको समझ लीजिए, देखिए 71 गुने 72 गुने 73 गुने 74, 74 भी हम करेंगे, 75 भी, 76 भी, 77 भी, 78 भी, 79 तक हम जाएंगे। तो बीच में बिल्कुल जो है हमको एक ऐसा कंडीशन बनेगा, जब हम गुना करेंगे तो 0 आना ही आना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो 5 दूनी 10, तो इसके गुणनफल के इकाई अंक के अंक में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है 2468 के पावर 1725, 176, 129 में इकाई अंक क्या होगा। तो चलिए देखिए आपको बताए थे कि 2 3 7 8 कितना अंक के बाद, 4 अंक के बाद। ठीक है, तो इसके लास्ट में 24 में अगर आप 4 से भाग दे, 4 6 24, 1 शेष बच जाएगा, यानी कि 8 के पावर 1 हो जाएगा। 6 है यहाँ पर, 6 नो चेंज, तो 6 के पावर
6, इसका जो इकाई अंक हो गया 6 ही हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ 4 है। 4 में हम क्या बताए थे कि यदि सम या विषम संख्या यहाँ पे रहे उस पर हम इसको लेके चलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, विषम संख्या है। तो विषम की स्थिति में हम क्या बताए थे आपको कि जो रहता है वही रह जाता है, यानी कि इसका 4 रह जाएगा। अब देखिए तो 8 के पावर 1 8, 8 छक 48, 8 8 चौका 32, यानी कि 2। इसका कितना हो जाएगा 2। फिर से देख लीजिए 8 छक 48, 8 छक 48, इकाई अंक 8, 8 चौका 32, यानी कि इकाई अंक 2। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपको फैक्टोरियल वाला। ये सब मिटा देते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे कह रहा है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस 100 तक को जोड़ने पर इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट 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 डॉट, और इसको जोड़ना है फैक्टोरियल 100 तक। ठीक है, इस पर इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए फैक्टोरियल का रूल क्या होता है। देखिए फैक्टोरियल का रूल होता है कि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 गुने 1 लिखेंगे, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 3 गुने 2 गुने 1 लिखेंगे, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू हो जाएगा 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, फैक्टोरियल 5 बराबर हो जाएगा 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, फैक्टोरियल 6 लिखेंगे तो 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी कि इसको पीछे से ऐसे लिखते चले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक कंडीशन क्या बनता है। देखिए इस सब का एक वैल्यू हो जाता है, यानी कि इसका 1, इसका 2 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका 4 तिया 12 दूनी 24 हो जाएगा, 5 चौका 20 तिया 60 दूनी 120 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 720। ठीक है, इसका फैक्टोरियल 6 का। अब देखिए आपको ये सारा चीज़ जोड़ने के लिए बोल रहा है कि टोटल को 100 तक जोड़िए। अब इसको में देखिए एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि देखिए तो ये 4 तक संख्या में इकाई अंक अलग अलग आपको मिलेगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़िएगा फैक्टोरियल में 5 6 7 8 9 10 11 12 करते चले जाइएगा तो आपको लास्ट में 0 ही मिलेगा। कारण क्या है कि सभी में 5 2 का मिश्रण है। देखिए 5 2, और जहाँ पर 5 2 आ गया वहाँ पर एक 0 बना देगा। ठीक है, उसी तरह से 6 में देखिए यहाँ पर इसमें भी 2 है, यहाँ पर 5 है, देखिए 5 दूनी 10, इसमें भी 2 है, यानी कि जहाँ पर 5 2 हो गया आपको 0 बना देगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर फैक्टोरियल 5 रहा होगा, यहाँ पर फैक्टोरियल 6 रहा होगा, 7 8 9 10 100 तक रहा होगा। ठीक है, यानी कि मेरा कहने का क्या मतलब है कि आपको यहाँ से जो है 0 जब मिलने लगेगा तो यानी कि फैक्टोरियल 4 के बाद 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 मिलता चला जाएगा। चूंकि सब का इकाई अंक क्या है 0 है, तो 0 0 0 0 जोड़ते चले जाएगा तो आपको 0 ही मिलेगा, इकाई अंक कुछ तो मिलने वाला है नहीं। तो इसको अब करना क्या है कि आपको देखिए यहाँ से अब हमको देखना है। ठीक है, यानी कि फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4। तो देखिए तो फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24। ठीक है, अब सबको आपस में जोड़ दीजिए, अब प्लस में इधर कर दीजिए 0 0 0 0 0 0, सब प्लस में रहेगा, सब प्लस में रहेगा। ठीक है, अब देखिए तो इसको जोड़िए 2 1 3 6 3 9। ठीक है, 9, इसमें 9 जोड़ दीजिए, 9 4 13, इकाई अंक कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। ठीक है, इकाई अंक सिर्फ हम जोड़े हैं, इसको 9 4 13 2 1 3 हो जाएगा, तो इकाई अंक पूछ रहा है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम इसमें करवाने वाले हैं, तो आज हम इतना ही तक रहने देते हैं। ठीक है, तो अच्छा लगे वीडियो तो दोस्तों में शेयर कीजिए, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।